जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आश्रम को खाली कराने की नोटिस देगी जो हमको मीडिया के द्वारा मालूम हुआ। उसके बाद हम राष्ट्रपति को 2500 से ज़्यादा साइन करके आवेदन दे रहे हैं कि इस तपोभूमि को राष्ट्रपति कम से कम बचाए रखे। जो सनातन संस्कृति की हमारी धरोहर है, जहाँ से देखा जाए राष्ट्र का निर्माण करने का कार्य जिस स्थान से बापूजी ने किया है, हो रहा है। विश्व में आने वाली युवा पीढ़ी ही हमारी जो है इस देश की राष्ट्र की धरोहर है, और जिस केंद्र से संचालित की जाती है, अगर उस केंद्र को ही हमारे ध्वस्त कर दिया जाएगा तो इस राष्ट्र का, इस देश का भविष्य क्या होगा। तो इसलिए मैं सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी हमारी जो धरोहर है सनातन संस्कृति की, उनको नष्ट ना किया जाए। के आश्रम के ऊपर जो नोटिस जारी हुआ है जो ओलंपिक खेलों को लेकर, तो इन लोगों का भी यही कहना है कि ओलंपिक खेल हो, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए। ओलंपिक खेल भी हो दूसरी जगह पर और आश्रम भी बचा रहे, उसको लेकर राष्ट्रपति जी को एक एप्लीकेशन जा रही है। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय अवश्य रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। गांधीनगर में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा आश्रम को खाली कराने की नोटिस देगी जो हमको मीडिया के द्वारा मालूम हुआ। उसके बाद हम राष्ट्रपति को 2500 से ज़्यादा साइन करके आवेदन दे रहे हैं कि इस तपोभूमि को राष्ट्रपति कम से कम बचाए रखे। उसके लिए हम उनको प्रार्थना कर रहे हैं। इसके पहले भी मतलब राष्ट्रपति को एक एप्लीकेशन दी थी और वहाँ से भी जवाब आया था। हाँ, एप्लीकेशन यहाँ से इन्होंने दी थी, उसका जवाब भी आया था। उसमें कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित भी किया गया था, और उन्होंने जो कार्रवाई की है उसके बारे में जो चीज़ भेजा है वो अभी इनके पास किसी प्रकार से कोई प्रूफ में नहीं आया है। और दूसरी बात यह है कि जो आज जो हमको सुनने के बराबर मिल रहा है कि अहमदाबाद आश्रम खाली कराओ, खाली कराओ। और भाई जो सनातन संस्कृति की हमारी धरोहर है, जहाँ से देखा जाए राष्ट्र का निर्माण करने का कार्य जिस स्थान से बापूजी ने किया है, हो रहा है। क्योंकि भविष्य में आने वाली युवा पीढ़ी ही हमारी जो है इस देश की राष्ट्र की धरोहर है, और जिस केंद्र से संचालित की जाती है, अगर उस केंद्र को ही हमारे ध्वस्त कर दिया जाएगा तो इस राष्ट्र का, इस देश का भविष्य क्या होगा। तो इसलिए मैं सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी हमारी जो धरोहर है सनातन संस्कृति की, उनको नष्ट ना किया जाए। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। भारतवर्ष के अंदर बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां ये काम मतलब किया जा सकता है, परंतु जो आज 55 वर्ष से जिस स्थान पे जो तपोस्थली भूमि है, जो ऋषि मुनियों की भूमि रह चुकी है, और आज भी उस पे ऋषि मुनियों के द्वारा जो कार्य संचालित किए जा रहे हैं, हो रहे हैं, जिनमें हमारे संत श्री आसाराम जी बापू के द्वारा जो हमारी वेदांत योग सेवा समिति जो है, जो कार्य कर रही है और करने के बाद पूरे भारत क्या पूरे विश्व को संचालित कर रही है, आज उस संस्कृत को अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो इस देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए मैं यही, इतना ही नहीं कि यहाँ से हम, अब क्या है, आप देखिए कि जो वैलेंटाइन डे था, उसको हमने किसी का विरोध बापूजी ने नहीं किया, परंतु अपना नया एक नारा दिया है कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए, और जिसके माध्यम से आज भारत की संस्कृति भी बच रही है, और विदेशों में भी इस चीज़ को वो लोग स्वीकार कर रहे हैं कि वास्तव में अगर ये इस तरह से अगर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है तो उनके भी माता पिता और बच्चे परिवार संस्कारित होंगे और सही मार्ग, सही दिशा में जाएंगे। तो ये काम रहा। तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर बापूजी ने रखा। इसके अलावा कितने बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं जहाँ पर हमारे बच्चों को संस्कारित किया जा रहा है, इस देश की संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। अगर ये संस्था हमारी अगर नष्ट हो जाएंगी तो इसका भारत का क्या होगा भविष्य, इसके बारे में तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आज भारत के जो
जो पतन का कारण जो भूतकाल में हुआ है उसका कारण यही है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले आकर के हमारी संस्कृत को ही नष्ट किया, और उस संस्कृत को बचाने के लिए हमारे संत महापुरुष लोग आज देश में लगे हुए हैं, जिससे संस्कृत को फिर से बचाया, भारत को विश्व गुरु के रूप में खड़ा किया जा सके। और अगर इस तरह से कुठाराघात अगर हमारी संस्कृत पर होता रहेगा तो इस देश की जनता का, इस देश का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जो फिर इसके संबंध में अभी सुखराम जी फिर एक एप्लीकेशन राष्ट्रपति महोदया जी को भेज रहे हैं जा कर के, क्योंकि हमारी संस्कृत को बचाना है, रक्षण करना है। तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस संस्कृत की रक्षा के लिए हमारी बात को सुने। तो कितने लोगों की साइन की हुई एप्लीकेशन भेज रहे हो? एप्लीकेशन में 2500 से ज़्यादा लोगों की साइन की हुई है, और राष्ट्रपति को विनती यानी प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं हम कि हमारी बात सुने और आश्रम को हिसाबत रखे, और जो कुछ खेल कूद का है, स्टेडियम का है, जो कुछ भी विकास हो, यहाँ पर भी नहीं, कहीं पर भी, ये आश्रम की बात नहीं, कहीं पर भी हिंदू मंदिर हो, कहीं पर भी आश्रम हो, उसको विकास और रमत गमत के लिए उसका कब्जा सरकार को नहीं लेना चाहिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।